आज हम सीखने वाले एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है फ़िल्टर फार्मूला। फ़िल्टर फार्मूला बहुत जगह यूज़ होता है और अगर आप एमआईएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपसे ये फार्मूला दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है और घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वो लोग डायरेक्टली तो ये नहीं बोलेंगे कि फ़िल्टर फंक्शन बताओ कैसे यूज़ करते हैं, बट वो घुमा फिरा के बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर फंक्शन क्या होता है। हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। ये हमारे पास एक डेटा सेट है स्पॉटिफाई का। तो इसमें जैसे कि लेट सपोज हमको इतने सारे डेटा में मेरे को ये निकालना है कि कौन सा आर्टिस्ट ने कितने ट्रैक्स गाए, कितने गाने गाए और उसकी पॉपुलैरिटी कितनी थी आउट ऑफ 100। तो मैं कैलकुलेशन वाली शीट पे आता हूँ। शीट पे आने के बाद जैसे कि ये शीट पे मैंने 3 कॉलम्स बना रखे हैं पहले से ही। पहले इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और Alt+H+I। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, तो Alt+H+I से जो कॉलम्स हैं हमारे वो रेगुलराइज हो जाए। हमको ए कॉलम में मेरे को चाहिए कि ए कॉलम में मैं जिसका भी नाम लिखूं उसका ट्रैक नेम और पॉपुलैरिटी, मतलब कौन सा गाना गाया और 100 आउट ऑफ उसको कितना रिव्यूज़ मिले या पॉपुलैरिटी मिले, वो डायरेक्टली आ जाए। तो मैं डायरेक्टली इसे निकाल सकता हूँ फिल्टर फॉर्मूला से। मैं लिखूंगा फिल्टर एरे, मतलब मेरे को डेटा कहाँ से चूज़ करना है। मैं वापस से अपने डेटा सेट पे आऊँगा और मैं एरे में चूज़ करूँगा क्या चाहिए मेरे को चाहिए सॉन्ग्स के नेम, मतलब ट्रैक नेम चाहिए। मैं इसको फिक्स करूँगा, वापस जाऊँगा और इस बार मेरे को वो कह रहा है कि इंक्लूड, क्या मेरे को इंक्लूड करना है। मैं वापस स्पॉटिफाई वाले डेटा सेट में आऊँगा और मेरे को आर्टिस्ट नेम चाहिए। तो मैं आर्टिस्ट नेम से ढूंढना चाहता हूँ कि उसने कितने गाने गाए। मैं इसको फिक्स करूँगा और यहाँ पे कॉमा नहीं देना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमा देना है कि नहीं। कॉमा नहीं देना, हमको इक्वल्स टू लिख दबाना है वापस से कैलकुलेशन वाली शीट पे। और ये जो A2 वाला खाली कॉलम है जिसमें मैं अभी नाम लिखने वाला हूँ आर्टिस्ट का, उसको देने के बाद डायरेक्टली मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर। अभी कैलकुलेशन एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा। मैं इसको ही F2 दबा के फॉर्मूला को खोलूंगा, पूरे को कॉपी करूंगा एंड देन साइड वाले कॉलम में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को कॉलम्स के नेम चेंज करने थे। मेरे को यहाँ पे पॉपुलैरिटी चाहिए जो कि जी कॉलम में है। वापस से जाऊँगा कैलकुलेशन वाली शीट में एंड देन F2 दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे को पॉपुलैरिटी चाहिए, तो मैं बी कॉलम को हटाऊंगा और मेरे जी कॉलम में पॉपुलैरिटी था, बी को हटा के जी करूँगा। यहाँ पे भी बी को हटा के जी करूँगा और एंटर करूँगा। अभी कैलकुलेशन एरर आ रहा है क्योंकि मैंने किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा। मैं वापस से जाऊँगा अपनी शीट पे और अगर मैं लेट सपोज किसी भी आर्टिस्ट का नाम यहाँ से उठाता हूँ, जैसे मैंने उठाया एड शेरिन का नाम, वन ऑफ द फेमस सिंगर, और यहाँ पे मैंने जैसे ही पेस्ट किया मेरे यहाँ पे सारे उसके ट्रैक के नेम और उसकी पॉपुलैरिटी आउट ऑफ 100 आ गई। मैं इसको फिर से कंट्रोल A करूँगा और Alt+HOI, ताकि मेरे कॉलम रेगुलराइज हो जाए और अच्छे फॉर्मेट में आ जाए। तो यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन का ये यूज़ है। हम यहाँ पे आर्टिस्ट नेम जैसे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये ना देके हम डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं आ जाओ बताता हूँ। डेटा कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक फंक्शन हमको इन्होंने दे रखा है जिसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। उस पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, इस यहाँ से हम लिस्ट को चेक करेंगे और सोर्स के अंदर हमको लिस्ट देनी है। लिस्ट में हमको क्या देना है, आर्टिस्ट का नाम, सारे आर्टिस्ट का नाम देंगे, F4 करेंगे एंड देन जस्ट एंटर। और यहीं से हम चूज़ कर सकते हैं हमको किसका नाम चाहिए। अगर हमको एड शेरिन का नाम नहीं लेना, किसी और का नाम लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आई डोंट नो 22 क्यों आ रहा है। आई थिंक डेटा सेट में शायद किसी के ट्रैक नेम का, किसी के सॉन्ग का नाम 22 होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो उसके ट्रैक का नाम 22 है, इसीलिए 22 आ रहा है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट आउट कि आपको क्या पसंद आया। थैंक यू।